Class 10, Chapter 7, Area of Triangle when the three vertices of the triangle are given. देखो, ट्रायंगल का एरिया हम पहले भी निकालते रहे हैं कि एक ट्रायंगल मान लो ये है, तो ये इसका अल्टीट्यूड यानी हाइट है, ये बेस है, तो इसका एरिया हम निकालते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, नाम डाल लेते हैं इसके ABC, क्योंकि ज्योमेट्री बिना नाम के पूरी नहीं होती। क्या होता था कि हाफ बेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। एक तो ये फार्मूला था। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता था तो √3/4 A² हुआ करता था। ठीक है, हम ज़्यादातर इसको क्या पढ़ते थे, A = ½ BH। ½ BH का मतलब करेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड है, बेस के अकॉर्डिंग अल्टीट्यूड होना चाहिए। ये बेस था तो ये अल्टीट्यूड है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ बेस यानी BC, और अल्टीट्यूड कितना हो गया, हाइट यानी AD के बराबर। ठीक है, तो ये फार्मूला हम ज़्यादातर यूज करते रहे हैं क्लास 9th में। उससे पहले की क्लासेस में या इक्विलैटरल ट्रायंगल होता था तो √3/4 A²। अब कोऑर्डिनेट के थ्रू हम ट्रायंगल के एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये बात हमने जाननी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब कि तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें अवेलेबल हैं एक ट्रायंगल के। तो हमने क्या किया कि मान लो कि एक ये ग्राफ बनाया। ठीक है, इसमें एक पॉइंट तो मैंने ले लिया, ये इसका नाम डाल लिया A, और कोऑर्डिनेट ले लिया x1 और y1। एक दूसरा पॉइंट मान लिया B, और एक तीसरा पॉइंट मान लिया यहाँ कहीं पर, चलो कहीं पर भी मान सकते हैं, C मान लिया। थोड़ा डिस्टेंस पे लें तो ट्रायंगल अच्छा बनेगा। इन तीनों को मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिया x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट है क्या, x2 और y2, और इसका कोऑर्डिनेट लिख लिया x3 और y3। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया मुझे चाहिए। तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर ये ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर ये ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से एक ट्रायंगल एक वर्टिसेस ये ड्रॉ कर दी। इसका नाम मैंने ले लिया Q, इसको मान लिया, ये P आ गया, ये R आ गया, कुछ भी नाम ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो, मुझे एक्चुअली डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस से मैं इस चीज़ को निकालने की कोशिश करूँगा। तो डिस्टेंस जैसे QP होनी चाहिए, PR होनी चाहिए, और QR होनी चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 और 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 और 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x3 और 0 हो गया भाई। इसी तरीके से बाई एक्सिस पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला 0 और y2। इस वाले का थोड़ा सा नीचे की तरफ है ये, तो ऐसा आ गया ये, तो ये यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, 0 और y3। और इस वाले का बाई एक्सिस पर क्या कोऑर्डिनेट होगा कि 0 और y1 होगा। ठीक है, अब देखो मैं इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूं। मैं करूंगा कि इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालूं और इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालूं, दोनों को प्लस कर दूं, और ये बना हुआ ट्रेपेजियम तीसरा, इसका एरिया माइनस कर दूं, तो बाकी ये क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया रह जाएगा। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो सर ये क्यों नहीं लग सकता।
इस ट्रायंगल में हाइट नहीं मालूम है, इस ट्रायंगल में हाइट नहीं मालूम है और बेस भी ये यहाँ से यहाँ तक टेढ़ा है, तो कैसे निकलेगा? तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ए आर का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रेपेजियम का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, क्या ट्रेपेजियम का नाम है? ए बी क्यू पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये वाला ट्रेपेजियम क्या नाम है इसका, लिख लूँ ए पी आर सी, तो ए पी आर सी माइनस इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया? बी क्यू आर सी। अब ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फार्मूला हमारा क्या होता है? हम जनरली क्या लिखते हैं? हाफ B1 प्लस B2। भाई ट्रेपेजियम ज़्यादातर बच्चा ऐसा जानता है इस तरीके से, ठीक है, ये B1 मान लिया, ये B2 मान लिया और ये इसकी करेस्पॉन्डिंग हाइट हो गई, ठीक है। तो इस ट्रेपेजियम में मैं देखूं कि पैरेलल साइड्स ये इसके पैरेलल है क्योंकि दोनों इस पे परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों ये पैरेलल हो गई और ये इसका क्या हो गया? हाइट हो गई। तो ए बी पी बी पी का एरिया में लिखूंगा तो हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गए, क्या लिख लूँ? बी क्यू प्लस ए पी और हाइट क्या हो गई? क्यू पी के बराबर हो गई, ठीक है, प्लस ये कर दूँ 1/2 ए पी आर सी क्या हो जाएगा इसका एरिया? ये और ये पैरेलल और ये हाइट हो गई, तो मैंने लिख लिया कि ए पी प्लस आर सी और मल्टीप्लाइड बाई पी आर, ठीक है, माइनस 1/2 ये वाला ट्रेपेजियम, तो इस वाले ट्रेपेजियम की ये और ये साइड पैरेलल है, तो मैंने लिख लिया बी क्यू प्लस आर सी और मल्टीप्लाइड बाई क्यू आर। अब बेटा देखो क्यू पी की इतनी तो मुझे दे नहीं रखी, कैसे निकालूंगा क्यू पी? इसको चलो ओ मान लिया, ओ पी माइनस ओ क्यू बराबर पी क्यू आ जाएगा ना। तो पी क्यू मेरा कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक तो x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो ये डिस्टेंस मेरी क्या हो गई? x1 माइनस x2, देख लो। इसी तरीके से मुझे ये वाली भी डिस्टेंस चाहिए, निकाल ही लेते हैं। पी आर किसके बराबर होगी? ओ पी वो ओ आर माइनस ओ पी, तो ओ आर मेरी x3 है तो x3 माइनस ओ पी कितना है? पी पर क्या कोऑर्डिनेट है? x1 है, ये x1 लिखा हुआ तो x1 आ गया, ठीक है। अब इस वाले में क्या होगा? ओ आर माइनस ओ क्यू, तो यहाँ लिख देते हैं कि ओ आर इज इक्वल टू ओ आर नहीं क्या है? क्यू आर इज इक्वल टू ओ आर माइनस ओ क्यू, तो ओ आर की वैल्यू कितनी है? x3 और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? x2, तो माइनस x2, ठीक है बेटा। अब बी क्यू कितना है? यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? बाई 2 और ए पी यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? बाई 1 है, ठीक है। ए पी की हाइट कितनी है? ये मालूम है बाई 1 है। आर सी की हाइट कितनी है? बाई 3, यहाँ बाई 3 लिख लिया, ठीक है ना। और कौन सा एक रह गया? पी आर हमने लिख लिया। बी क्यू ये रह गया ए पी, तो ए पी मेरा कितना है? यहाँ से यहाँ तक बाई 1 है, तो ये बाई 1 है लिखा हुआ। अब हमें हर चीज़ मालूम है, सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है। क्या आ गया? हाफ आ गया। बी क्यू बाई 2, बी क्यू कहाँ है भाई? ये बी क्यू, तो बाई 2। ए पी कितना है? ए पी बाई 1 है, प्लस का बाई 1 हो गया, ठीक है। क्यू पी कितना है? क्यू पी कहाँ लिखा हुआ है? क्यू पी ये x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस हाफ आ गया, ठीक है। ए पी बाई 1 प्लस आर सी कितना है? बाई 3, ठीक है।
और ये क्या लिखा हुआ पी आर। पी आर कितना है मेरा, पी आर पी और आर x3 माइनस x1, तो x3 माइनस x1, माइनस का साइन आ गया, 1/2 हो गया, b3/2, b3 RC/3 प्लस x3 माइनस x2। ठीक है बेटा। अब मेरा काम क्या होगा कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर देना होगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया बेटा। देखो फार्मूला जो होता है, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लें तब बताते हैं, उसके हिसाब से हम इसको अरेंज कर लेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये क्या आ गया कि बाई 2 x1 या x1/2 प्लस क्या आ जाएगा, इसको बाई 2 और माइनस आएगा, ये माइनस है ना, तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया बाई 2 x2। ठीक है, फिर इसको किया, क्या आ गया बाई 1 और प्लस वो x1, फिर इसको इससे किया तो क्या बन गया मेरा माइनस बाई 1 x2। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। वैसे मैं सबसे हाफ बार निकाल सकता था, हाफ आता है फार्मूले में, अब बाद में निकाल लेंगे। ये आ गया, इसको इससे किया तो क्या आ गया बाई 1 x3, फिर इसको इससे किया क्या आ गया माइनस बाई 1 x1। ठीक है, फिर इसको इससे किया क्या आ गया प्लस का बाई 3 और x3, और क्या आ गया मेरा यहाँ पे माइनस बाई 3 और x1। ये भी इसका मल्टीप्लिकेशन रह गया। तो हमने क्या किया, इसको दोबारा लिख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। 1/2 x1/2 माइनस बाई 2 x2 प्लस बाई 1 x1 माइनस बाई 1 x2 और प्लस 1/2, और क्या आ गया ये कि बाई 1 x3 और माइनस बाई 1 x1 और प्लस बाई 3 x3 और माइनस बाई 3 x1। अब एक माइनस वाला ये रह गया हाफ, और ये ब्रैकेट लगा लिया, क्या आ गया मेरा बाई 2 और x3 माइनस बाई 2 x2। ठीक है, प्लस में बाई 3 और x3 माइनस बाई 3 x2। ठीक है, अब इनमें सब में से हाफ एक तो बाहर निकाल लेते हैं, हाफ बाहर निकाला ये। अब ये सारे एक साथ एडजस्ट कर लें तो हमारा क्या बनेगा कि ये x1/2 माइनस बाई 2 x2 प्लस बाई 1 x1 माइनस बाई 1 x2 और प्लस बाई 1 x3 माइनस बाई 1 x1 प्लस बाई 3 x3 माइनस बाई 3 x1 माइनस, अब साइन चेंज हो जाएंगे, बाई 2 x3 प्लस बाई 2 x2 माइनस बाई 3 x3 प्लस बाई 3 x2। ठीक है, तो अब ये ऐसा बना। अब अल्टीमेटली हमारा देखो, हम थोड़ा सा फार्मूले के पर नज़र डाल लेते हैं कि फार्मूला है क्या। फार्मूला मेरा होता है कि 1/2 और x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2 और x2 यहाँ पर आया तो x2 के बाद 3 आता है माइनस बाई 1 और प्लस x3, 3 के बाद 1 आएगा तो बाई 1 माइनस और बाई 2, और ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पर एक एब्सोल्यूट वैल्यू लगा लेते हैं ताकि एरिया माइनस में नहीं हुआ करती है। तो ये तो मेरा फार्मूला है, इसको मैंने इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। तो देखो ये क्या बना, मेरा हाफ हुआ। ठीक है, मॉड लगा लिया, ये आ गया x1/2, तो x1/2 ये लिख लिया x1/2 माइनस x1/3, x1 और बाई 3 कहाँ पर है, माइनस का x1 और बाई 3 ढूंढ लेते हैं भाई, ये रहा
तो ये हो गया और ये हो गया भाई। तो माइनस क्या लिख लिया मैंने, x1 और बाई 3 प्लस x2/3। देखो कहाँ पर है, x2 और बाई 3, x2/3, तो x2 और बाई 3, ठीक है। माइनस आएगा मेरा क्या, x2 और बाई 1, x2 और बाई 1, तो ये हो गया। तो ये मैंने क्या लिख लिया इसको कि बाई 1 और x2, ठीक है। इसी तरीके से क्या आ जाएगा, और आगे वाले जो बची कुछ बच रही हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लेना करके, और जो कट रही हैं इसमें से उनको मैं काट दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया कि x3 और बाई 1 कहाँ है, इसमें देख लो, x3 और बाई 1, x3 और बाई 1, ठीक है। और माइनस में क्या आ गया, x3/2, x3 और बाई 2, x3/2, ठीक है। अब ये और ये क्वांटिटी बच गई, ये क्या है, हम पहले इसको लिख लें उसके बाद। तो ये आ गया मेरा x3 और बाई 2, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दिया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो x2/2 तो ये मेरा इससे कैंसिल हो गया, और ये वाला इससे कैंसिल हो गया, और कोई सा रह गया वो भी कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बचा मेरा, 1/2 मॉड लगाया, और ये हमारे पास बचा, इसमें x1 कॉमन आ गया, क्या बचा, बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 कॉमन आ गया, क्या बच गया, बाई 3 माइनस बाई 2, और इसमें x3 कॉमन आ गया, क्या बचा, बाई 1 माइनस बाई 2। तो बेटा ये फार्मूला है हमारा एरिया निकालने का, ठीक है। तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ लिख देते हैं, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हुआ करती, हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू का ये साइन लगा दिया, ठीक है। हमारी हालांकि बुक में नहीं लगा, कोई बात नहीं, आप जाने इसको। और एरिया की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर मान लो इफ 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन देन दे आर कॉलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, अगर वो कह रहा इफ ए बी सी आर कॉलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, उस केस में आप क्या लिख देंगे कि एरिया का अगर फार्मूला लगाएंगे देन एरिया इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख देता हूँ, इफ पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन एरिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें एक आध क्वेश्चन में क्या करेगा, के की वैल्यू निकलवाएगा, इससे तो निकल आएगी आसानी से, ठीक है। ये पहले 2 इस साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, इसमें वैल्यू डाल देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, जैसे कोई, अब ये तो एरिया हुआ ट्रायंगल का, अगर उसने कहा क्वाड्रिलेटरल की इस तरीके से एरिया निकालो, तो चारों वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल की मुझे दे रखी हैं ABCD, तो आप क्या करोगे, कोई सा भी एक डायगोनल ज्वाइन कर लोगे सीरियल से, ABC, ठीक है, और फिर ACD, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू हाउ मच, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो ये तो था, ये कंसेप्ट था, ओके। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारी वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू एंड जय हिंद।